प्रिय विद्यार्थियों, एक बार पुनः हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी हिंदी ज्ञान गंगा के माध्यम से। आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, किन्हीं कारण से इधर पिछले 10 दिन से आपसे मुखातिब नहीं हो पाया हूँ, कुछ पारिवारिक समस्याओं के चलते। इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आगे ईश्वर चाहेंगे तो निरंतर आपको वीडियो मिलते रहेंगे। अभी हाल ही में एलटी की परीक्षा संपन्न हुई है। जो विद्यार्थी एलटी की परीक्षा में शरीक हुए हैं और जिन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, उन्हें हमारे चैनल की तरफ से हार्दिक शुभकामना, बधाई कि वे मेंस परीक्षा की तैयारी में जुट जाएं और ईश्वर उन्हें सफलता दिलाए। प्रिय विद्यार्थियों, आप जो भी अध्ययन करना चाहते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको जो और चाहिए वो कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें सूचित कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रश्न एलटी में हमारे चैनल के माध्यम से जो वीडियो मैंने आप तक पहुंचाया है, उनमें से भी तमाम सवाल एलटी की परीक्षा में पूछे गए थे। आशा करता हूं कि आने वाली टीजीटी, पीजीटी की परीक्षाओं में भी इस चैनल के माध्यम से जुड़ने वाले तमाम शुद्ध विद्यार्थियों को इसका लाभ मिलेगा। यह चैनल आपकी सेवा में निःशुल्क समर्पित है। आप केवल चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि यह और अधिक विस्तार ले सके। प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग हिंदी साहित्य इतिहास के अध्ययन के क्रम में भक्तिकालीन साहित्य के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोग जानेंगे भक्तिकाल के अन्य प्रमुख संप्रदाय और उनके प्रवर्तक। इसके पहले हम लोगों ने यह पढ़ा कि भक्तिकाल के प्रमुख जो सिद्धांत हैं, उनके जो संप्रदाय हैं, उनके जो प्रवर्तक हैं, उनका जो दार्शनिक मत है वो क्या है, किस तरह का है, इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर सके हैं। आज हम लोग भक्तिकाल के उन प्रमुख संप्रदायों के बारे में जानेंगे, उनके प्रवर्तकों के बारे में जानेंगे जो अभी तक किन्हीं कारणों से उतना चर्चित नहीं रहे हैं जितना होना चाहिए। प्रिय विद्यार्थियों, आइए बिना किसी विलंब के शुरू करते हैं आज का अध्ययन भक्तिकाल के अन्य प्रमुख संप्रदाय और प्रवर्तक। सबसे पहला संप्रदाय है रामावत संप्रदाय। रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक विद्यार्थियों रामानंद जी हैं। रामानंद जी को भक्ति का प्रसार उत्तर भारत में करने का श्रेय जाता है और अक्सर दोहों के माध्यम से भी यह सुनने को मिलता है कि भक्ति द्राविण उपजी लाए रामानंद, यानी भक्ति जो है दक्षिण भारत में जन्म लिया, भक्ति ने वहाँ से वो प्रकट हुई और भक्ति का जो विस्तार उत्तर भारत में हुआ, उसमें अगर किसी का श्रेय है, किसी का योगदान है तो वह रामानंद जी को है। तो रामानंद जी ने रामावत संप्रदाय का प्रवर्तन किया। महापुरुषीय संप्रदाय, प्रिय विद्यार्थियों, महापुरुषीय संप्रदाय का प्रवर्तक शंकर देव ने किया, यानी महापुरुषीय संप्रदाय का प्रवर्तन शंकर देव ने किया या महापुरुषीय संप्रदाय के प्रवर्तक शंकर देव माने जाते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, रामदासी संप्रदाय का प्रवर्तन रामदास जी ने किया है। उद्धति संप्रदाय, ये उतना चर्चित नहीं है उद्धत संप्रदाय, लेकिन यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है। अब विद्यार्थियों ट्रेंड बदल चुका है, बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिनको ये लगता है कि ये बहुत चर्चित नहीं है, ये बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये परीक्षा में नहीं आ सकता है। तो ऐसे ही सवाल अब पूछे जाते हैं जिन पर लोगों का ध्यान कम रहता है। तो उद्धत संप्रदाय का प्रवर्तन सहजानंद जी ने किया है। इन्हें स्वामीनारायण इस संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में, सहजानंद को
या स्वामी नारायण को जाना जाता है। रसिक संप्रदाय, विद्यार्थियों रसिक संप्रदाय का प्रवर्तन अग्रदास ने किया है। स्वसुखी संप्रदाय का प्रवर्तन रामचरण दास जी ने किया है। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। रसिक संप्रदाय और स्वसुखी संप्रदाय, जिसको आप याद किए रहिएगा। रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास जी हैं और स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, गौड़ीय संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु जी हैं। और सखी संप्रदाय जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, क्योंकि यहाँ इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि सखी संप्रदाय को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो वह हरिदासी नाम से जाना जाता है और इसके प्रवर्तक जो है वह स्वामी हरिदास जी हैं। तो ये रसिक संप्रदाय, स्वसुखी संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सखी संप्रदाय, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये महापुरुषीय संप्रदाय, उद्धत संप्रदाय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि रामावत संप्रदाय कई बार पूछा गया है। महापुरुषीय संप्रदाय शंकर देव है, इसको आप याद कर लीजिएगा। रामदासी संप्रदाय रामदास जी हैं। उद्धत संप्रदाय के प्रवर्तक सहजानंद, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक अग्रदास, स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास, गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु और सखी संप्रदाय जिसे हरिदासी संप्रदाय भी कहा जाता है, इसके प्रवर्तक स्वामी हरिदास जी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आगे बढ़ते हैं। तत्सुखी संप्रदाय। अब यहाँ देखिए, स्वसुखी और तत्सुखी, या भ्रम न उत्पन्न हो इसलिए आप अच्छी तरह से देखिएगा। स्वसुखी संप्रदाय रामचरण दास, तत्सुखी संप्रदाय। अक्सर कभी कभी गलती ये हो जाती है कि हम सुखी संप्रदाय देखते हैं, इसमें भी सुखी संप्रदाय, यहाँ तत् है यहाँ स्व है, कभी कभी ध्यान नहीं देते हैं और जल्दबाजी में जो है ये गलतियां हो जाती हैं। तो स्वसुखी संप्रदाय के प्रवर्तक रामचरण दास जी हैं और तत्सुखी संप्रदाय के प्रवर्तक जीवाराम जी हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हित हरिवंश जी हैं। महानुभाव संप्रदाय के प्रवर्तक चक्रधर जी हैं। वारकरी संप्रदाय के प्रवर्तक पुंडलिक हैं। ये दोनों संप्रदाय बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ये महाराष्ट्र से संबंधित हैं। और वारकरी संप्रदाय के प्रथम उन्नायक के रूप में संत नामदेव को जाना जाता है। और संत नामदेव एक ऐसा नाम है जो हिंदी साहित्य में भक्ति काल में काफ़ी चर्चित रहा है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये अत्यंत महत्वपूर्ण प्रकरण है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में जरूर यहाँ से सवाल पूछे गए हैं, भविष्य में पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अच्छी तरह से अवलोकित कीजिएगा। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रकरण के साथ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ईश्वर आपको हर सुख दे, आनंद दे। प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, ताकि और लोगों को इसका लाभ मिल सके। प्रिय विद्यार्थियों, फिर मिलेंगे। नमस्कार। जय हिंद, जय हिंदी, जय भारत।